हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। एवरीवन, स्वागत है धनंजय सिंह मैथ चैनल पर। इस चैनल का आज का ये पहला वीडियो है जिसमें रिलेशन और फंक्शन से हमारा टॉपिक शुरू होगा। पहला टॉपिक इस चैनल का ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है जिसमें हर टॉपिक को बेस से उठाया जाएगा। धीरे धीरे उसके लेवल को इंक्रीज करते करते हाईएस्ट पॉइंट तक उसे पहुंचा दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम बेस से हर टॉपिक को उठाएंगे, धीरे धीरे उसके लेवल को इंक्रीज करते हुए जाएंगे और इसके बाद हम हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी स्टडी करेंगे, क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। इसमें बेस का मीनिंग है कि ये 11 क्लास से शुरू होगा। जो ये रिलेशन आप देख रहे हैं, जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आप 12 में इसी रिलेशन को देखेंगे। इसके बाद हम इसे एनडीए, जेईई मेंस के क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिसका नाम है रिलेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिलेशन कहते किसको है। रिलेशन को जानने से पहले यदि हम अपने डेली लाइफ में कुछ रिलेशनों का अगर हम देखें तो हमें साफ इजली इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एक फादर है, उनके सन है, तो फादर का सन के विथ रिस्पेक्ट टू एक रिलेशन है और सन का फादर के विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि फादर का सन से जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम ये नहीं कहेंगे कि सन का फादर जो है सन होगा। मतलब ये कि यदि आप इसको एपिक से भी समझ सकते हैं। एपिक इवेंटों में आप देखेंगे एक किंग थे दशरथ, उनके 4 सन थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो दशरथ के सन है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जबकि हम इस रिलेशन में ये नहीं कह सकते कि राम के सन दशरथ होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशन दोनों अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले रिलेशन मैथ में किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज the subset of Cartesian product in non-empty set A to non-empty set B। इसे हम इस A क्रॉस B ऐसे दिखाते हैं। A क्रॉस B में अब ये जो आप A क्रॉस B आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है कि ए नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। तो जनरल मीनिंग इसका क्या है? जनरल मीनिंग ये रहा कि ए बी होगा
ए बी में जो एलिमेंट ए है वो सेट ए का होगा एंड जो अदर एलिमेंट बी है वो सेट बी का होगा। अब इस पॉइंट पर आते हैं अपने रिलेशन पर। तो रिलेशन जो होता है इसी ए क्रॉस बी के एलिमेंटों का क्या होता है, सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3, एक अदर सेट बी ले लेता हूँ ए बी सी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ। ये कैसे बनेगा 1 2 3 और ये बनेगा ए बी सी। तो ए क्रॉस बी का अगर हम निकालते हैं टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बनेगा 1 का ए, फिर 1 से ही बी का बनाएंगे, फिर इसी 1 का सी से बनाएंगे। अब 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 से, 2 का ए से, फिर 2 का बी से, फिर 2 का सी से। अब 3 बचा, 3 का ए से, 3 का बी से एंड 3 का सी से बनाएंगे। अब पहुंचते हैं रिलेशन पर। तो हम डिफिनीशन में कहा गया है कि जो आर है रिलेशन को तभी कहेंगे जो कि ए क्रॉस बी का क्या होगा, वो सबसेट होगा। मतलब ये कि अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, जैसे कि 1a 3b 3c फॉर एग्जाम्पल, ये ले लिया मैं 3 एलिमेंट को। तो अब R1 में ये आप जो देख रहे हो 1a 3b एंड 3c, ये पूरा का पूरा एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिल रहा है। तो इजली हम इसको कह सकते हैं ये जो R1 है इस ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे एक अनदर एग्जाम्पल R2 ले लेता हूँ। इसके एलिमेंटों को लिख दिया जाए 1a 2b 3c। तो ये आप जो एलिमेंट 1a 2b और 3c आप देख रहे हो, पूरा का पूरा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में मिल रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि जो R2 होगा ये ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो रिलेशन का जनरल मीनिंग यही था कि अगर कोई भी रिलेशन हमको बताना है तो वो जो भी होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब सेकंड पॉइंट ये यहाँ बनता है, डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब ये होता है कि रिलेशन का द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज नोन एज डोमेन ऑफ द रिलेशन। आई मीन अगर हमसे कहा जाए कि डोमेन क्या होता है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा, उसी के सेट को बोलेंगे डोमेन। सेकेंड टर्म आता है रेंज, किसको कहते हैं। तो रेंज का मतलब होता है कि रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है उस सेकंड एलिमेंटों का जो सेट बनता है वही सेट हमारा रेंज कहलाता है। एक और टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है कि जो रेंज आप देख रहे हो ये रेंज किस सेट में बिलोंग कर रहा है, वही टोटल सेट हमारा कोडोमेन के नाम से जाना जाता है। अब ऊपर के रिलेशन एग्जाम्पल से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि डोमेन R2 क्या होगा, ये ऊपर R2 एग्जाम्पल। अब इस डिफिनीशन का यूज करते हैं। जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वही हमारा डोमेन है। इसमें से फर्स्ट एलिमेंट ले लेता हूं ऑर्डर पेयर का, देख लीजिए कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है।
हमसे कहा जाए रेंज बता दो, तो रेंज का मतलब है इस रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन है, आप देख लीजिए R2 में A है, B है, C है। कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन का मतलब ABC जिस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ABC किस सेट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ दिखाया गया है, देख लीजिए आप, यहाँ B है, तो जो आप B का सेट आप देख रहे हो यही पूरा का पूरा सेट हमारा कोडोमेन होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और देखते हैं अच्छी तरीके से और समझते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है, एक सेट A है 1 to 8 तक, रिलेशन R जो है इसी सेट A से में ही डिफाइन है। रिलेशन कहता है कि जो AB है इसमें से जो B है हमारा A से 2 इंक्रीज होना चाहिए। हमसे पूछा गया है कि रिलेशन के एरो डायग्राम से दिखाओ एंड इस रिलेशन में डोमेन बताओ, रेंज बताओ एंड कोडोमेन बताओ। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन कॉन्सेप्ट का यूज करके जो R की वैल्यू दिया है BJ+2, हम एक रिलेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन R लिखेंगे। ये R है कैसे, यहां से मिला लेंगे, A की वैल्यू को 1 लेंगे, 1 को उठाकर इसमें रख देंगे, तो 1 में 2 को प्लस कर देंगे, 3 बन जाएगा। इसके बाद 2 लेंगे, 2 में 2 प्लस कर देंगे, 4 बन जाएगा। 3 लेंगे, 3 में 2 प्लस कर देंगे, 5 बनेगा। 4 लेंगे, 4 में फिर 2 प्लस करेंगे, 6 बनेगा। 5 लेंगे, 5 में 2 प्लस करेंगे, 7 होगा। देखिए अभी 7 तक आ रहा, 6 लिया, फिर 6 में 2 प्लस करेंगे, 8 बनेगा। ये लास्ट 8 है। अब इसके आगे हम लेंगे तो वो नंबर इस सेट के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें आगे का नंबर नहीं लेना है। जो रिलेशन ये डिफाइन है इसको सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम का मतलब होता है कि जो ये पहला एलिमेंट है रिलेशन के जितने, उसको एक बॉक्स में दिखा देंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे बॉक्स में दिखा देंगे और दोनों को एरो से मिला देंगे। जैसे कि मैं यहां बता रहा हूं, पहले एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, नंबर को मिला देंगे, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7, 6 से 8। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसे बोलते हैं एरो डायग्राम रिलेशन का। अब इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, हमें बताना है डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। सबसे पहले डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब है कि रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंटों का जो सेट बनेगा वही हमारा डोमेन है। तो फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं, इसका 1 है, सेकंड में 2 है, यहां 3 रहा, इसके बाद 4 है, फिर 5 है और ये रहा 6। रेंज बताना है, रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा। तो रेंज में हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कोडोमेन, कोडोमेन का मीनिंग है कि ये जो हमारा रेंज है ये किस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारा रेंज है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा सेट ए है वही हमारा कोडोमेन बनने वाला है। तो सेट ए क्या रहा, ये आपको ऊपर लिखा गया है और लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये रहेगा हमारा कोडोमेन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का दूसरा एग्जांपल। आर जो है एक रिलेशन डिफाइन है जिसमें वाई कह रहा है कि 2x + 7 होगा। x रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसमें जो x है वो -5 से लेके 5 तक बिलोंग करता है। ये एक रिलेशन है, हमें बताना है डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो ये रहा कि इस रिलेशन को हम पहले लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सेट बनाते हैं। सेट का मतलब है कि जो हमारा, मान ले रहा हूं कि सेट ये है, जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, पहले वो लिख देंगे। तो देखिए यहाँ है x वेरी -5 से लेके +5 तक, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके आगे जब सेट ए हम बिलोंग देख लेंगे तो अब बताएंगे कि इससे, ये तो पूरी x की वैल्यू रही, अब इसका यूज करेंगे, इसमें रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तब रेंज लिखेंगे। तो रिलेशन हमारा क्या बना? सबसे पहले तो ये लिखना होगा। पहला पॉइंट उठाते हैं -5, इस -5 को उठा करके यहाँ लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिखा है 2 × -5 + 7 -10 + 7, सॉल्व करेंगे -3 आएगा, लिख देंगे यहाँ -3। इसके बाद -4 लेंगे, यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ रखना है -4। तो 2 × -4 + 7 -8 + 7 मतलब -1। इसके बाद -3 लेंगे, यहाँ रख देंगे -3 को। ये होगा 2 × -3 + 7 -6 + 7 1, ये रहा 1। इसके बाद -4 ले लेंगे, -3 के बाद -2 ले लेंगे, -2 को उठा के इस पॉइंट पर रख देंगे। ये बनेगा -4 + 7, यानी मीन 3 बनेगा। अब उठा करके -1 लेना है, यहाँ रख देंगे -1। तो 7 - 2 मतलब 5 होगा, 0 रख दिया तो 0 के बाद 7 बनेगा। अब इसके आगे बढ़ाते हैं, आगे नीचे लिख देते हैं 1 से 1 रखेंगे तो 2 और 7 मिलके 9 बनेगा। 2 रखते हैं, 2 × 2 4 + 7, 4 और 7 मिलके 11 बन जाएगा। 3 रखा, 6, 3 × 2 = 6 और 7 13 बनेगा। 4 रखा, 8 और 7 15 बन जाएगा। 5 लिया, 10 और 7 मिलके कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। रिलेशन हमारा हो चुका है। मेन यही रिलेशन बताना है, रिलेशन जान जाएंगे तो इजीली डोमेन रेंज बता देंगे। अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दो। सबसे पहले जो x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी है, पहले उसकी एक सेट बना लेंगे। ये हमने बनाया सेट -5 से लेकर के +5 तक, क्योंकि लेसर इक्वल दिया है। इसके बाद एक एक नंबर को उठाएंगे और इस रिलेशन में रख देंगे। जो रिलेशन आएगा वो यहाँ लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने -5 उठाया है, -5 को यहाँ रख दिया है x की जगह पर। 2 × 5 जो कि मैं यहाँ तक समझाया हूँ थोड़ा, -10 और 7 मिलके -3 बना देगा। फिर -4 रखेंगे, -4 × 2 = -8 होगा, -8 में 7 मिला देंगे, -1 हो जाएगा।
फिर ऐसे ही -3 उठाएंगे तो -6 + 7 मतलब +1 होगा। ऐसे ही -2 उठा के रख देंगे तो -4 +7 3 होगा। अब -1 बनता है तो -1 यहाँ रखेंगे तो 7 में से -2 जाएगा 5 होगा। x की वैल्यू को 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो 7 मिलेगा। 1 रखते हैं तो 2 और 7 मिलेगा तो 9 बन जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 और 7 मिलकर 11 हो जाएगा। 3 रखेंगे यहाँ पर 3 2 जो 6 और 7 13 बनेगा। 4 रखेंगे 8 7 15 बनेगा। 5 रखेंगे 5 2 जो 10 + 7 17 बन जाएगा। अब इसका डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब है कि इस सेट का पहला एलिमेंट कौन है। तो पहला एलिमेंट -5 -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये हमारा डोमेन। रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है? -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये रहा हमारा डोमेन और ये रहा रेंज। तो दोस्तों इस डोमेन और रेंज में यही हम करते हैं। डोमेन का मतलब रेंज का फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देंगे, रेंज का मतलब रिलेशन के सेकंड एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना देंगे, वो बन जाएगा हमारा रेंज। तो दोस्तों इस रिलेशन में इतने ही टर्म बनते हैं। डोमेन और रेंज निकालना होता है, जो भी हमारे पास कंडीशन दिए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बनते हैं। जो कंडीशन दिए हैं रिलेशन का उसी का यूज करते हैं, यूज करके हम रिलेशन को लिख देते हैं। जैसे रिलेशन हम लिखेंगे हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन बन जाएगा। अब हम करना ये है कि अगर ये जो भी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल बस इतना ही यूज करेंगे तो आपको इसमें अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। और ये जो भी एग्जाम्पल हमने बताया उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, समझे होंगे। और इसके साथ ही अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में रिलेशन में का जो बेसिक 11 क्लास बनता है उसमें मात्र इतने ही टर्म बनते हैं, इतने ही को हमें पढ़ना होता है। इसी का एक और सेकंड भाग होता है जो कि रिलेशन को हम 12 क्लास में पढ़ते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, वो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये जो वीडियो था केवल रिलेशन का था। अभी बात हुई थी बेस के बारे में, तो बेस 11 से ही शुरू होता है। आपने इस 11 को देखा अच्छी तरीके से। रिलेशन और फंक्शन दो भागों में बटा रहता है। तो पहला पार्ट हमने बताया रिलेशन के बारे में। जब ये रिलेशन जो कि हमने अच्छी तरीके से कवर करा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, समझे होंगे। और ये जो हमारा पहला पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।